बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे गोविंद कुमार की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो देश की सेवा को अपना धर्म मानते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसी एक साधारण किसान का बेटा सीआरपीएफ का एक समर्पित जवान बना और कैसे उसने अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। गोविंद का बचपन बिहार के एक छोटे से गांव में बीता था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और मां घर का काम संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन गोविंद के मन में बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी देखकर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। उसका सपना था कि एक दिन वो भी वर्दी पहनकर देश की सेवा करेगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि गोविंद में कुछ खास बात है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई बुजुर्ग रास्ता भटक गया हो या कोई बच्चा रो रहा हो, गोविंद हमेशा आगे बढ़कर मदद करता था। उसके दोस्त कहते थे कि गोविंद के अंदर एक नेचुरल लीडर की क्वालिटीज हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोविंद ने अपने माता पिता से कहा कि वो सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहता है। शुरू में उसके पिता को लगा कि ये सिर्फ एक बचकाना सपना है, लेकिन जब उन्होंने गोविंद की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो वे समझ गए कि उनका बेटा सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। सीआरपीएफ की तैयारी आसान नहीं थी। गोविंद को फिजिकल फिटनेस से लेकर रिटन एग्जाम तक हर चीज में मेहनत करनी पड़ी। गांव में प्रॉपर जिम नहीं था तो वो खेतों में दौड़ता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो लाइब्रेरी जाके पढ़ता था। कई बार लगता था कि शायद ये सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब गोविंद को सीआरपीएफ में सिलेक्शन का लेटर मिला। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गोविंद का सपना सच हो गया था। ट्रेनिंग सेंटर में गोविंद का असली टेस्ट शुरू हुआ। यहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मेंटल टफनेस भी चाहिए थी। हर दिन नई चैलेंजेस थीं। कभी ऑब्स्टिकल कोर्स, कभी वेपन ट्रेनिंग, कभी टैक्टिकल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस। गोविंद ने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। ट्रेनिंग के दौरान गोविंद की एक खासियत सबको दिखी। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने साथियों की भी मदद करता था। अगर कोई ट्रेनी किसी एक्सरसाइज में पीछे रह जाता था तो गोविंद उसे मोटिवेट करता था। इंस्ट्रक्टर्स भी उसकी इस क्वालिटी से इंप्रेस थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गोविंद को एक सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग मिली। यहां सिचुएशन काफी चैलेंजिंग थी। लोकल कम्युनिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति कुछ संदेह था, लेकिन गोविंद ने अपने व्यवहार से धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीता। वो सिर्फ ड्यूटी करने नहीं आया था, बल्कि लोगों की सेवा करने आया था। जब कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती, गोविंद फर्स्ट एड प्रोवाइड करता, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखता और बुजुर्गों का सम्मान करता। धीरे धीरे कम्युनिटी के लोग समझ गए कि गोविंद सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक वेल विशर है। एक बार एरिया में हेवी रेनफॉल के कारण फ्लडिंग हो गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरवेल्म था। गोविंद ने अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। रात दिन काम करके उन्होंने कई फैमिलीज को सेफ प्लेसेस पर पहुंचाया। इस इंसिडेंट के बाद कम्युनिटी में गोविंद के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। गोविंद की पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस थीं। घर से दूर रहना, फैमिली को कम टाइम दे पाना, ये सब उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसे पता था कि उसकी ड्यूटी सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। वो समझता था कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएगा तो हजारों फैमिलीज सेफ रहेंगी। गोविंद कुमार जैसे लोग हमारे देश की असली ताकत हैं। वे बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी रिकग्निशन के, एक्सपेक्टेशन के चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उनकी वजह से ही हम सब सेफली अपने घरों में सो पाते हैं। उनकी वजह से ही हमारे बच्चे स्कूल्स जा पाते हैं और हम अपने बिजनेस कर पाते हैं। गोविंद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा में कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। चाहे वो किसी बुजुर्ग की मदद करना हो या देश की सीमा की रक्षा करना हो, हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। गोविंद जैसे डेडिकेटेड सोल्जर्स की वजह से ही हमारा देश मजबूत है और हमारा भविष्य सिक्योर।